हेलो फ्रेंड्स, ये सीख एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर हम पूरे बौद्ध धर्म की डिटेल में यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ना है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, वो चीज़ें हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका आर ओ का एग्जाम हो गया, यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम हो गया, इसके अलावा अन्य कोई भी एग्जाम आपका होता है जूनियर असिस्टेंट या वीडियो लेखपाल का, तो उसमें जैन धर्म या बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बौद्ध हमने जैन धर्म को देखा अब पिछले चैप्टर में, तो जैन धर्म को जरूर वो देख लीजिएगा वीडियो, वो भी इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे, गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक देखेंगे, बुद्ध की यात्रा का क्रम देखेंगे, और जैसे उनको घर से वो जब निकलते हैं तो वहाँ से कहाँ पर जाते हैं, फिर ज्ञान प्राप्ति होती है, फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ पर उपदेश देते हैं, ये सब चीज़ें हैं। बौद्ध संघ क्या था, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या बौद्ध संघ बनाया हुआ था, तो वहाँ पर क्या चीज़ें वो थी। उसके बाद बौद्ध भिक्षु और उपासक कौन होते थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जो है उसके बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के 10 सिद्धांत जो हैं उनको देखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। जैसे जैन धर्म में भी आपका त्रिरत्न था, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म का त्रिरत्न अलग होगा। बौद्ध संगतियाँ देखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके चाहे वो कोई भी एग्जाम हो गया, यहाँ से जरूर देखने को मिलता है। छोटे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका रहता है। बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के माने गए जो सिद्धांत है उसको देखेंगे यहाँ पर, मतलब बौद्ध धर्म क्या क्या चीज़ों को मानता है, कौन कौन चीज़ों को नहीं मानता है। बुद्ध के अन्य रूप जो है यहाँ पर उसको देखेंगे। प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय जो थे और उनका निर्माण किसने कराया था, ये देखेंगे। हीनयान और महायान में अंतर देखिए, बौद्ध धर्म जो है जो आगे चलकर ये 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। तो यहाँ पर हम हीनयान और महायान को पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो समानताएं हैं और जो असमानताएं हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ से काफ़ी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म का विकास क्यों होता है, कैसे होता है, तो सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में भी हमने बता रखा है कि उत्तर वैदिक के अंतिम चरण में आपका क्या होता है, समाज के 2 वर्ग जो आपके ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे, इनमें क्या हो गया, श्रेष्ठ बनने की होड़ थी। समाज में आर्थिक सामाजिक स्तर भी बहुत से परिवर्तन हो रहे थे, बहुत सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, जो महाजनपद काल आपका रहता है, महाजनपद काल, जिसमें मगध का उत्कर्ष आपका होता है, तो मगध के उत्कर्ष के समय जो राजा रहते हैं महाजनपद काल में, वो यहाँ पर देखिए उसी समय आपका जैन और बौद्ध धर्म भी उसी समय आपका चल रहा होता है भारत में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उस समय के जो राजा थे उन्होंने भी कुछ ने जैन धर्म अपनाया, कुछ ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तक आते आते यहाँ पर जो धर्म के अंदर बहुत सारे कर्मकांड हो गया, जो आपका वहाँ पर ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर्मकांड करने लगे थे, मतलब किसी भी चीज़ के लिए पूजा वगैरह ये सब होने लगा था। तो आडंबर फैल चुका था और इन्हीं कर्मकांडों आडंबर को खत्म करने के लिए, धार्मिक सुधार करने के लिए समाज में बहुत सारे संप्रदाय उभर कर आए। मतलब उन्होंने अपना नियम कानून लगाया कि इस तरह भी आप करेंगे तो आपको क्या है, फ़ायदा होगा या फल मिलेगा। तो इस समय धार्मिक सुधार आंदोलन का काल था। इन धार्मिक सुधार करने के लिए समाज में मुख्य रूप से 2 तरह के संप्रदाय उभर के आए, जैसे एक आस्तिक थे और दूसरा नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय के लोग ईश्वर और भगवान जैसे मानवताओं पर विश्वास करते थे, और जो इसमें मुख्य रूप से आते थे वो अलवार संत हो गया, नयनार संत हो गया। तो ये सब उस समय विकसित हुआ था जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म विकसित हो रहा था, तो ये भी जो है संप्रदाय विकसित हो रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका नास्तिक संप्रदाय आता है। नास्तिक संप्रदाय के लोग कैसे थे, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे और भगवान को नहीं मानते थे। तो इसी के अंतर्गत आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म मुख्य रूप से आपका देखा जाए तो ये ईश्वर को नहीं मानता है। यहाँ पर ये लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा ही आपका क्या बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, तो इनके बारे में पढ़ना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और कई क्वेश्चन आपके यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल के तराई एरिया में पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। इसके अलावा इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य वंश से संबंधित है। माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ,
जब इनका जन्म हुआ तो तुरंत ही यहाँ पर इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो लालन पालन किया वो इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने यहाँ पर किया था लालन पालन। तो यहाँ पर जो इनका जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था, लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था। प्रारंभिक नाम की बात करें तो सिद्धार्थ इनका नाम था। इसके बाद जब सुद्धोधन ने गौतम बुद्ध की कुंडली दिखाई, यानी कि गौतम बुद्ध का प्राचीन यानी कि जो जन्म के समय नाम रखा गया था वो सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ की कुंडली उन्होंने दिखाई किसको? कौंडिन्य ऋषि को। किसके? इनके पिता शुद्धोधन ने। तो इनके बारे में बताया गया था, यानी कि भविष्यवाणी की गई थी कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और बहुत बड़े सन्यासी भी बनेंगे, यानी कि या तो ये सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनेंगे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। यानी कि ये सन्यास के राह पर नहीं चलते तो गौतम बुद्ध नहीं बनते, बहुत बड़े यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट बनते, लेकिन इन्होंने आगे चलकर क्या किया? सिद्धार्थ ने सन्यास क्या है अपना लिया और गौतम बुद्ध यहाँ पर बन गए। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पिता शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को एक राजा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए वे परेशान होने लगे और उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र सन्यास के मार्ग पे कहीं ना चला जाए। इसलिए वो क्या किए थे कि 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया था। तो इनका विवाह किससे करा दिया था? यशोधरा नामक कन्या यहाँ थी जिससे इनका विवाह हो गया था। और बाद में इनकी एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या? राहुल नाम था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी वन नेपाल में। प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ हो गया। पिता का नाम सुद्धोधन जो कि शाक्य वंश से संबंधित है। माता का नाम महामाया देवी जो कि कोलिय वंश से संबंधित है। सौतेली माता प्रजापति गौतमी बनी इनकी, जो कि मौसी थी। पत्नी यशोधरा यहाँ पर थी। पुत्र का नाम राहुल। गृह त्याग इन्होंने कर दिया 29 वर्ष की अवस्था में। इसको सब डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। 29 वर्ष की अवस्था में, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है, 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मगध सम्राट जो बिम्बिसार था, क्योंकि हर्यक वंश का शासन उस समय मगध पर था, तो बिम्बिसार शासक था उस समय, था गौतम बुद्ध उन्हीं के समकालीन थे और अनुयायी भी था यहाँ पर बिम्बिसार। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसी क्रम में यानी कि जब उनका विवाह वगैरह सब हो गया, उसके बाद देखिए एक दिन वो राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो उनका सारथी जो कि उनका क्या राज्य भ्रमण करा रहा था, उसका नाम, सारथी का नाम चन्ना था। और घोड़ा इनके पास एक था, उसका जो नाम था कंथक था। तो कंथक उनके दरबार का सबसे सक्षम और सफ़ेद घोड़ा था। अपने भ्रमण क्रम में उन्होंने चार प्रकार के दृश्य देखे। जब वो भ्रमण कर रहे थे अपने साम्राज्य का, तो उन्होंने 4 प्रकार के दृश्य देखे। पहला एक वृद्ध व्यक्ति देखा, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी व्यक्ति। तो इन सभी को देखने के बाद उनके मन में क्या? वैराग उत्पन्न हो गया। यानी कि हम यहाँ पर इतने राजा हैं, धन है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन अंत में मेरा हाल क्या? इन लोग यही होने वाला है। तो उनके मन में वैराग हो गया कि ये सब चीज़ें जब इतना दुख कष्ट यहाँ पर मिलने ही वाला है, तो ये सब राजा वगैरह यह सब केवल दिखावा है। तो इस तरह उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया और वो फिर संन्यास के राह पर चल पड़ते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप डिटेल में इसको PDF में पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और चीज़ें जो इसके अंतर्गत चीज़ें लिखी गई हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब उन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया, यानी गृह त्याग कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गृह त्याग कर दिया गया जब इन्होंने ये 4 दृश्य यहाँ पर देखे थे। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया, यानी संन्यास के राह पे चले गए। तो जब ये घर त्याग करते हैं यानी गृह त्याग करते हैं, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जब उन्होंने घर से निकले वो तो जाने लगे, तो रास्ते में अब ये जाएंगे ज्ञान की तलाश में, तो कुछ ना कुछ ऋषि मुनि इनसे मिलेंगे। तो उसी में सबसे पहले जो इनको मिले थे संत आलार कलाम थे वो, और उनकी भेंट यहाँ पर वैशाली में हुई थी। आलार कलाम सांख्य दर्शन के प्रतिपादी थे, यानी इन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध को शिक्षा यहाँ पर प्रदान की। पहला गुरु कौन था बना? यानी बुद्ध का आलार कलाम। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसके बाद दूसरे गुरु यहाँ पर मिले, जब वो दोबारा चले वहाँ से, इनसे शिक्षा ली, लेकिन इनको कुछ यहाँ पर सही से समझ में नहीं आया, दूसरे गए। दूसरे गुरु मिले रुद्रक रामपुत्र, और इनकी भेंट यहाँ पर राजगृह में हुई थी। तो इनसे भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन दोनों शिक्षाएँ यानी कि ज्ञान इन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। जो इन लोगों ने ज्ञान दिया बुद्ध को संतुष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद गौतम बुद्ध स्वयं ज्ञान की खोज में फिर जाने लगे और आगे। इसके बाद इन्होंने बोध गया ये गए, बिहार के अंतर्गत ही आपका बोध गया आता है। तो बोध गया गए, वहाँ पर फल्गु नदी आपकी पड़ती है, निरंजन नदी जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। और उसके किनारे 49 दिनों तक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर इन्होंने तपस्या की। उसके बाद
वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, बोधगया में, और निरंजन नदी, फाल्गु नदी के तट पर तपस्या इन्होंने की थी पीपल वृक्ष के नीचे। यहाँ पर इनको क्या, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हो गई। इसके अलावा इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, और अंत में जो इनकी मृत्यु भी होती है वही वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती है, इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिस समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उनकी आयु 35 वर्ष की थी, अर्थात उनके ग्रह त्याग करने के 6 वर्ष बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको क्या कहा जाता है, तथागत और बुद्ध, ये दो नामों से जाना जाता है। तथागत और बुद्ध कहलाए उसके बाद ज्ञान जैसे ही उनको प्राप्त हो गया। बुद्धत्व का यहाँ पर प्राप्त करने वाले जो होता है, तथागत का अर्थ है सत्य क्या, जिसमें देखिए बुद्ध का जो अर्थ होता है बुद्धत्व को जिसने प्राप्त किया है, और तथागत का अर्थ यहाँ पर होता है सत्य का ज्ञान। इसके साथ ही उन्हें शाक्य मुनि और एशिया के प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाने लगा। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व कहा गया है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति और बुद्धत्व 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान प्राप्ति और बुद्धत्व 3 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार है, सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सावक बुद्ध। इसके बाद अब जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, सब चीज़ें इन्होंने जान लिया कि क्या चीज़ संसार है, क्या सब चीज़ें हैं, मोह माया क्या है, तो अब उनका प्रचार करना यहाँ पर था कि हम जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो और दूसरे को यहाँ पर हम दें। तो उसी क्रम में उन्होंने क्या किया, शिष्य अपने बनाने स्टार्ट किए। तो सबसे पहला शिष्य यहाँ पर जो 5 शिष्य इनके थे पहले, वो 5 शिष्यों को इन्होंने शिष्य बनाया। उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस शिष्य इनका बना वो आनंद बना, यानी सबसे प्रसिद्ध शिष्य इनका, यानी जिसको सबसे ज़्यादा ये चाहते थे, जिनको मानते थे, वो आनंद यहाँ पर बना था। और अपना जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने वो अपने शिष्यों को ही दिया था यहाँ पर, और कहाँ पर दिया था, ये सारनाथ में। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उनका चचेरा भाई भी उनका शिष्य बना। तो ये यहाँ पर शिष्य की भी अब शिष्य यहाँ पर बनाने लगे थे। उसके बाद ये लोग क्या है, बौद्ध संघ बनाएंगे। तो संघ क्या होता है वो सब चीज़ आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, गौतम बुद्ध अपने प्रवचनों और उपदेश, यानी जहाँ भी ये जाते थे वहाँ पर प्रवचन और उपदेश के माध्यम से क्या करते थे, या तो बौद्ध धर्म का प्रचार एक प्रकार से मान लीजिए, या अब उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको क्या दूसरे लोगों तक पहुँचाते थे, उपदेश देकर या प्रवचन कर। तो इस तरह ये लोग जगह जगह ज्ञान मतलब बांटने जाते थे। तो इसी क्रम में इन लोगों ने अपना एक संघ भी बनाया, जिसके अंतर्गत यानी कि जो संघ में रहेगा वो बौद्ध धर्म को मानेगा, और इसी जो मतलब ज्ञान है उनको ज्ञान की जो बातें हैं वो बताई जाएंगी, ये सब चीज़ें। तो संघ यहाँ, क्योंकि अब ऐसे क्या था, संघ नहीं रहता तो सब बिखराव रहता आपका, बौद्ध धर्म इकट्ठा नहीं हो पाता। तो इन लोगों ने क्या किया, महात्मा बुद्ध और शिष्यों ने मिलकर यहाँ पर संघ बनाया। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे भिक्षुक यहाँ पर जुड़ते चले गए, और ये भिक्षुक भी बौद्ध धर्म के प्रसार करते गए। तो जो लोग भी इससे जुड़ते गए उन लोगों ने भी यहाँ पर प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बौद्ध धर्म के प्रसार क्रम में बहुत सारे संघ, मठ और विहार बनाए गए। तो ये सब चीज़ें हम लोग और आगे पढ़ेंगे। जहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी रहते थे, परंतु इसमें सिर्फ पुरुष ही रहा करते थे, यानी शुरू में जो संघ बनाया गया था उसमें केवल पुरुष ही यहाँ पर रहा करते थे। बाद में जो इनका प्रिय शिष्य आनंद था, उनके आग्रह के बाद, यानी इसके आग्रह के बाद बुद्ध ने महिलाओं को भी यहाँ पर क्या, संघ में रहने की अनुमति दे दी कि आप भी बौद्ध धर्म अपना सकते हैं और संघ में रह सकते हैं। तो उसके बाद जो महिलाएं थी उन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिसमें सबसे पहली जो यहाँ पर बुद्ध की मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर क्या, बौद्ध धर्म अपनाया महिलाओं में, और ये प्रथम महिला शिष्या बन गई यहाँ पर बुद्ध की, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला बनी। इसके साथ साथ उस समय वैशाली की नगर वधू जो थी यहाँ पर आम्रपाली, उसने भी यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बहुत सारी महिलाओं ने भी उस समय बौद्ध धर्म अपना लिया। बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया गया है वो श्रावस्ती में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, सभी को पता है। इसके अलावा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया। तो ये भी क्रम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की एज में, तो उसको घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उसके प्रतीक देख लेते हैं। तो जन्म जो होता है वो कमल, और यहाँ पर सांड से इसको कमल मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए कमल से प्रतीक के रूप में देखा जाता है इनके जन्म को। घर त्याग को इनको घोड़े के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ज्ञान को पीपल के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। निर्वाण जो इनका हो गया उसको पदचिन्ह के रूप में देखा जाता है। प्रथम उपदेश जो कि धर्म चक्र परिवर्तन था, इसको क्या 8 छड़ वाले चक्र के रूप में देखा जाता है। मृत्यु को स्तूप के रूप में देखा जाता है। तो ये प्रतीक है, इनसे ये जुड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए,
बुद्ध के जन्म को कमल और सांड के प्रतीक के चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म का संबंध में यह कहा गया है कि उनका जब जन्म हुआ तो उन्होंने 7 कमल के पुष्पों के ऊपर पैर रखकर अपना कदम बढ़ाया था। तो ये इसलिए कमल का चिन्ह इनका प्रतीक माना जाता है जन्म का। इसके अलावा जब घोड़ा गृह त्याग किया तो क्योंकि घोड़े द्वारा अपना घर छोड़कर निकले थे, यानी कि घोड़े पर ही ये बैठकर अपना घर छोड़कर निकले थे, तो इसलिए गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया था। और ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष हो गया, और निर्वाण पद चिन्ह को दर्शाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना, दीपक का बुझ जाना और मोह माया वाली दुनिया को छोड़कर चले जाना, तो इसीलिए यहाँ पर आपका पद चिन्ह को दर्शाया जाता है। मृत्यु को स्तूप से दर्शाया जाता है, क्योंकि स्तूपों में बौद्ध धर्म के अवशेष रखे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बुद्ध की यात्रा का क्रम हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले वो जब घर से निकले तो वैशाली जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग संत मिलते हैं, पहले गुरु यही बने थे बुद्ध के। उसके बाद राजगृह में जाते हैं, जहाँ पर रुद्रक्रामपुत्र दूसरे गुरु मिलते हैं। उसके बाद फिर बोधगया में जाते हैं, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। उरुवेला कहा जाता है उस स्थान को जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सारनाथ में जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश शिष्यों को। उसके बाद वाराणसी जाते हैं, यहाँ पर यश नामक व्यापारी पुत्र को अपना पहला भिक्षु बनाया था। यश की माता प्रथम पत्नी उपासिकाएं बनी, यानी यश की माता और पत्नी उपासिकाएं बनी। देखिए बौद्ध धर्म में क्या भिक्षु भिक्षुणियाँ होती हैं, भिक्षु भी होते हैं, और इसके अलावा उपासक उपासिकाएं भी होती हैं। तो उपासक उपासिकाएं क्या होती हैं ये हम आगे बात करेंगे। यहाँ भिक्षु भिक्षुणी क्या होते हैं आगे बात करेंगे। तो पहला जो भिक्षु बना था वो यश नामक व्यापारी पुत्र बन गया था, और इसकी यश नामक व्यापारी पुत्र यश की माता जो थी और पत्नी जो थी वो प्रथम उपासिकाएं बनी यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा भिक्षु उपासक अलग यहाँ पर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पुनः सारनाथ ये आ गए, उस यहाँ पर इन्होंने प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया। वर्षा काल देखिए क्या होता है, वर्षा काल में इन लोगों का ठहराव होता है, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों वर्षा के समय ये लोग अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। तो इन्होंने प्रथम वर्षा काल कहाँ सारनाथ में आकर व्यतीत किया, यहाँ पर रुके रहे। इसके बाद फिर ये राजगृह जाते हैं, यहाँ पर बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और वेणुवन विहार इनको दान में दे दिया। सारिपुत्र सहित अन्य ब्राह्मणों को शिष्य इन्होंने बनाया, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ, पहला तो वर्षा काल यहाँ पर हो गया आपका सारनाथ में, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ वर्षा काल राजगृह में इन्होंने व्यतीत किया, यानी यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कपिलवस्तु जाते हैं लुम्बिनी, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने परिवारजनों को दीक्षित किया। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त यहाँ पर शिष्य इनका बना। फिर राजगृह आ गए, जहाँ अनाथ पिंडक व्यापारी ने जेतवन विहार दान में इनको दिया था। तो जो विहार इनको दान में मिला है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। चैत्य क्या होता है, विहार को क्या होता है, मठ क्या होता है, वो सब चीज़ें हम नीचे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब जाते हैं ये वैशाली। वैशाली में ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष जाते हैं ये, यानी ज्ञान जब इनको मिला था उसके 8वें वर्ष ये जाते हैं। और यहाँ पर लिच्छवियों ने बुद्ध को कुटाग्रशाला वन विहार दान में दिया। यहीं परम शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया, यानी ऊपर जो देखा था आपने कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया, वो यहाँ पर जाके दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और पहली जो शिष्या बनी थी महात्मा बुद्ध की, वो महाप्रजापति गौतमी बनी थी, जो कि इनकी मौसी थी। इसके अलावा बुद्ध की पत्नी ने भी यहाँ पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म यानी संघ में प्रवेश लिया। सीधे सीधे बौद्ध धर्म अपनाना मतलब संघ में शामिल होना, ये होता है यहाँ पर पहले। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बिम्बिसार की पत्नी क्षेमा जो थी, क्योंकि बिम्बिसार ने क्या किया था, अपना राज्य बढ़ाने के लिए कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो जो उसकी पत्नी एक थी क्षेमा, उसने भी यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी ये बनी थी। इसके अलावा कौशाम्बी का शासक उदयन पिंडोला के प्रभाव में बौद्ध भिक्षु बन गया, और इसने घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को दान में दिया। संघ बौद्ध विहार देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, जहाँ पर ये बौद्ध संघ के लोग रहते थे, रुकते थे, यानी आवास स्थल था इन लोगों का। विहार को आवास स्थल के रूप में जाना जाता है बौद्धों का, ध्यान रखिएगा। श्रावस्ती में फिर ये गए, श्रावस्ती में ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष ये गए थे, जहाँ पर अंगुलीमाल डाकू का इन्होंने हृदय परिवर्तन किया। तो ये कहानी आप सभी लोगों को पता होगा, अंगुलीमाल डाकू का। यहाँ व्यापारी की पुत्री विशाखा शिष्या बनी, इसने पूर्वाराम विहार बनवाया। तो ये विहार बनाया या बौद्ध संघ को दिया। कौशल नरेश प्रसन्नजित भी शिष्य बना यहाँ पर श्रावस्ती में, और यहाँ महात्मा बुद्ध के आयु के थे। कौन? प्रसन्नजित यहाँ पर महात्मा बुद्ध के ही आयु का था, यानी लगभग एज का प्रसन्नजित रहा था कौशल नरेश। इसके अलावा सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो वो श्रावस्ती में ही यहाँ पर बुद्ध ने दिया था सबसे ज़्यादा उपदेश। उसके बाद ये पावापुरी चले गए। पावापुरी में क्या होता है, इनका एक शिष्य था चुंद, इसने क्या किया, बुद्ध को एक भोजन कराया, जो इसका नाम शुक्र माधव था, और इसका सेवन करते ही बुद्ध यहाँ पर बीमार हो जाते हैं। उसके बाद ये कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर में यहाँ पर मल्लों के पास रुकते हैं, और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को यहीं पर देते हैं ये, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट दिया जाता है, अलग अलग जगहों पे स्तूप उस पर निर्मित कर दिए जाते हैं। तो ये पूरी कहानी रहती है महात्मा बुद्ध की। अब देखिए बौद्ध संघ क्या होता था।
तो संघ संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका तात्पर्य समुदाय या सभा होता है। बौद्ध संघ बौद्ध भिक्षु और उपासक रहा करते थे। बौद्ध संघ के अंतर्गत बौद्ध संघ में मतलब बौद्ध भिक्षु और उपासक इसके अंतर्गत आते थे और ये लोग घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे। कुछ वर्गों के लोगों को बौद्ध संघ में प्रवेश निषेध था, यानी नहीं दिया जाता था। वो कौन कौन थे? जैसे किसी क्षेत्र या राज्य का सिपाही वहाँ के राजा की अनुमति के बिना बौद्ध संघ में नहीं प्रवेश कर सकता था। इसके अलावा कोई भी गुलाम जो था वो अपने मालिक के जब तक आज़ादी नहीं दे देता तब तक वो बौद्ध संघ में नहीं प्रवेश कर सकता था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इसके अलावा यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा किसी से कर्ज लिया गया हो, जब वह व्यक्ति अपना कर्ज नहीं चुका लेता तब तक वो बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो ये सब चीज़ें आती थी, कई नियम थे बौद्ध संघ के, कौन प्रवेश कर सकता था कौन नहीं कर सकता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संघ में बौद्ध भिक्षु अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान ये लोग क्या करते थे, रुक जाते थे और फिर जब वर्षा ऋतु खत्म होती थी तो फिर अपनी यात्रा करते थे। तो इसको जो वर्षा ऋतु में ये लोग रुकते थे उसको बौद्ध धर्म में वसा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संघ के इन्हीं प्रयासों से बौद्ध धर्म पूरे उत्तर भारत में फैल गया, यानी काफ़ी प्रचार प्रसार आपका बौद्ध धर्म का हुआ। मेन यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर भिक्षु थे वो तो करते ही थे, उपासक उपासिकाएं जो थी वो भी करते थे। इसके अलावा जो राजा वगैरह थे उस समय के, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया। सबसे ज़्यादा जो अशोक आपका था, अशोक ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार किया। तो इस कारण से बौद्ध धर्म काफ़ी व्यापक रूप से आपका फैल गया, भारत से बाहर भी। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं चीन, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, सब जगह आपका बौद्ध धर्म ही यहाँ पर फैला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कुछ राजा भी जो थे बौद्ध धर्म जिनको अपनाया था, जिन्होंने पहले आपका हर एक जब मगध पर चल रहा था तो बिम्बिसार और अजातशत्रु ने अपनाया था। कौशल उसका राजा उस समय प्रसेनजित, उसने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। कौशाम्बी का राजा उदयन था, उसने भी, और उत्तर भारत के कई गणतंत्र राज्यों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा यहाँ पर शासक रहा है, उसने भी यहाँ पर बाद में, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार होता रहा। तो अशोक ने भी यहाँ पर काफ़ी प्रसार किया था। बौद्ध भिक्षु और उपासक कौन होते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको जिन लोगों ने संघ और नियम जो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के द्वारा बताए गए हैं और जिन्होंने योगित्व को स्वीकार किया है, वे वैध भिक्षु की श्रेणी में आते हैं। जो लोग सिर्फ बौद्ध धर्म की शरण में और उसको मानने लगे हैं वो बौद्ध धर्म के उपासक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि केवल आप बौद्ध धर्म को मानने लगे हैं और उसकी शरण में है, यानी कि केवल अपने बौद्ध धर्म अपना लिया है, तो आप इसके उपासक हो गए। लेकिन जो कठोर नियमों का पालन जो लोग करते थे, मतलब जो पूरी तरह भिक्षु, मतलब उनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। जो लोग पूरी तरह नियमों का पालन करते थे, बाकायदा अपना, जैसे कि जो बाल है बाल कटवा देना, ये सब चीज़ें जो होती थी, एक एक नियम करते थे, वो बौद्ध भिक्षु बन जाते थे। और जैसे आपने केवल मान लिया कि हम बौद्ध धर्म हमने अपना लिया और मतलब अपने ही घर के आसपास आप रहें, मतलब घर पर ही आप रहें, तो वो उपासक के रूप में वो लोग थे। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा बौद्ध भिक्षु श्रेणी में आने वाले लोग, पुरुषों को भिक्षु और महिलाओं को भिक्षु कहा जाता था। उपासक की श्रेणी में आने वाले लोगों को उपासक और उपासिका कहा जाता था। महिला को उपासिका और पुरुष को उपासक। किसी भी व्यक्ति को उपासक बनने के लिए स्वीकार करना होता है कि वो बुद्ध धर्म और संघ की शरण में आना चाहता है, जिसके बाद वो उपासक बन जाता है। इस प्रक्रिया को प्रवज्या कहा जाता है। यानी जब आप उपासक बन जाते हैं बौद्ध धर्म के, तो उस क्रिया को प्रवज्या कहा जाता है। इसके अलावा इसके बाद वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है तो बन सकता है। यानी सबसे पहले आपको उपासक बनना पड़ेगा, यानी बौद्ध धर्म पहले आप अपनाएंगे, शरण में जाएंगे बौद्ध धर्म की। उसके बाद जब उपासक बन जाएंगे, क्योंकि ये सिंपल होता है, इसमें आराम से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कोई नियम ज़्यादा आपको नहीं मानना पड़ता है। लेकिन जब बौद्ध भिक्षु बनते हैं, यानी कि उपासक से आप बौद्ध भिक्षु जब बनते हैं, तो फिर इसमें कई सारे नियम आपको अपनाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भिक्षु बनने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे उपासक बनने की प्रक्रिया को प्रवज्या कहा गया, उसी तरह भिक्षु बनने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या, आपके बाल काट दिए जाते हैं और आपको पीले वस्त्र प्रदान किए जाते हैं धारण करने के लिए, यानी कि आप अपने वस्त्र नहीं पहन सकते हैं जो आपके घर के वस्त्र हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा बौद्ध भिक्षु बनने के बाद बौद्ध ग्रंथ जो है विनय पिटक, इसमें बताए गए पतिमुख के नियमों का पालन करना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत 227 नियम है और भिक्षुओं के लिए 311 नियम है। यानी भिक्षुओं के लिए 227 और भिक्षुओं के लिए 311। नेक्स्ट यहाँ पर पतिमुख के नियमों का पालन सही तरह से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए 15 दिनों के अंतर्गत एक सभा रखी जाती थी। यानी जो लोग भी इससे जुड़ते थे, भिक्षु बनते थे, वो एक सभा रखी जाती थी और उस पर मतलब ध्यान रखा जाता था कि कौन नियम का पालन कर रहा है, कौन नहीं करना है। यदि नियम आप तोड़ते थे तो वही सभा के अंतर्गत, सभा जब होती थी
उस समय उस बौद्ध भिक्षु को जिसने भी नियम तोड़ा है उसको संघ से निकाल दिया जाता था। और ये जो क्रिया थी इसको पराजिका कहा गया है। इसका मतलब होता है हार, यानी कि आपने नियम का पालन नहीं किया, इसका मतलब आप हार गए हैं, आप बौद्ध भिक्षु बनने लायक नहीं है। ये है दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाता है, महत्वपूर्ण नोट्स पीडीएफ मिल जाते हैं। इसके अलावा चैनल के साथ बने रहिए, मुख्य रूप से यहाँ पर आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, सभी चीज़ें डिटेल में बिल्कुल बताई जा रही है। और इसके अलावा यदि आप नोट्स और पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर सभी डिटेल दी गई है, वहाँ से जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। तो सत्य चतुष्टय इसको कहा जाता है। सबसे पहला है आपका दुख, संसार दुखों से भरा है, यानी कि आप संसार में आएंगे तो दुख आपको मिलना तय है। ये है पहला आर्य सत्य, ये है कि दुख तो जरूर आपको मिलेगा, आप संसार में आएंगे तो। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है दुख समुदाय, इसके अंतर्गत होता है कि जो भी दुख आपके पास है या जो भी दुख आपको मिलेगा उसका कोई नहीं कोई कारण होगा, यानी कि प्रत्येक दुख का एक कारण बताया गया है इसके अंतर्गत। पहला आपका दुख हो गया, दुख तो जरूर मिलेगा, उसके बाद प्रत्येक दुख का एक कारण होगा, और इन कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। यानी कि एक कोई कारण का, इसका मतलब होता है हेतु परंपरा। हेतु का मतलब है किसी एक के लिए दूसरा, मतलब जैसे कोई कारण है तो उसका कोई ना कोई, मतलब जैसे कोई चीज़ है, कोई बात है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, ये मतलब होता है हेतु परंपरा का। तो इसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यानी एक जो कारण आपका है उसका दूसरा कारण से लेना देना जरूर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि प्रत्येक चीज़ का एक कारण होता है, सीधे सीधे ये मान लीजिए प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है प्रत्येक चीज़ का एक कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दुख निरोध। अब दुख निरोध के अंतर्गत आता है आपके पास दुख मिला आप, और यहाँ पर दुख उत्पन्न करने का कोई ना कोई कारण होगा। अब यहाँ पर होता है कि उस कारण को यदि आप निवारण कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर दुख समाप्त हो जाता है, तो उसी को दुख निरोध यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यहाँ पर क्या है कि उन दुख अपने दूर करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा, यानी कि आपके जो भी दुख हैं आप अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर अपनाइए, इसके जरिए आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा उसी को कहा गया यहाँ पर कि अष्टांगिक मार्ग आप अपना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया गया है आपके दुख निवारण का, या दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा जिसको कहा गया है, वो अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है दुख दूर करने हेतु। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आती है। यहाँ पर जो ऊपर के 3 है इसको प्रज्ञा कहा जाता है, उसके बाद 3 जो है उसको शील कहा जाता है, उसके बाद लास्ट के जो 2 हैं उनको समाधि कहा जाता है, प्रज्ञा, शील और समाधि। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें निर्वाण हेतु मध्यम प्रतिपदा को अपनाया गया है, अत्यधिक काया क्लेश पर नहीं बल दिया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है ये मध्यम मार्ग को अपनाता है, किसके लिए, निर्वाण के लिए, यानी मृत्यु जब आपकी होती है, यानी निर्वाण मतलब वही निर्वाण प्राप्ति, आपका मोक्ष प्राप्त हो जाना, उसके लिए मध्यम मार्ग अपनाता है। ऐसा नहीं कि जैसे जैन धर्म में क्या है कि वहाँ पर आप सब कुछ सहते हुए आप अपना प्राण त्याग करें, मतलब उसमें आपने जब काया क्लेश पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में बताया है जैन धर्म में कि काया क्लेश क्या है। आपको बहुत सारी तपस्या और इसके जरिए आप अपना शरीर का त्याग करते हैं, वो इसमें नहीं है। इसमें है कि आप सरल तरीके से भी आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत है। यानी ये मध्यम मार्ग को अपनाता है बौद्ध धर्म, वहीं ये जैन धर्म क्या करता है, कठोर मार्ग को अपनाता है निर्वाण के लिए। बौद्ध धर्म के 10 शील यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन, मद्यपान का त्याग, कोमल शैया पर और सुखद बिस्तर पर का त्याग, अब यहाँ पर विलासिता का त्याग हो गया। इसके अलावा कंचन गामिनी का त्याग यानी आभूषण का त्याग। तो ये 10 शील हैं, इनका पालन आपको करना पड़ेगा, यानी इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपको करना पड़ेगा। यानी असमय भोजन आपको त्याग कर देना पड़ेगा, टाइम से नियम से जो भोजन उस समय जो नियम बने थे उस समय के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं। तो बुद्ध का मतलब होता है यहाँ पर ज्ञानी मनुष्य या जागृत हुआ मनुष्य जिसे बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए। धम्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और उपदेशों से है, और संघ का मतलब है बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी जो हैं वो बौद्ध भिक्षुक इसके अंतर्गत रहते हैं और वो प्रचार प्रसार करते हैं बौद्ध धर्म का। तो ये 3 चीज़ें आती हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत। बौद्ध संगतियाँ देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़्यादा आते रहते हैं। तो बौद्ध संगतियाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो पहली बौद्ध संगति आपकी कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हो गई थी, 483 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा पूर्व भी आपका हो जाएगा, बीसी जिसको भी कहते हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हो गई और निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद क्या होता है,
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनके अनुयायियों द्वारा बौद्ध संगतियों का आयोजन किया जाता है। यानी कि महात्मा जितनी भी संगतियाँ हुई हैं बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली संगति जो होती है राजगृह बिहार में होती है। अजातशत्रु उस समय राजा रहता है और अध्यक्ष जो होता है इस बौद्ध संगति का वो महाकश्यप रहता है और इसी समय सुत्त पिटक और विनय पिटक की यहाँ पर रचना की जाती है। इसके अलावा वैशाली बिहार में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। कालाशोक उस समय राजा रहता है मगध का। उसके बाद यहाँ पर सर्वकामी जिसको साबाकामी कहा जाता है उस समय दूसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष रहता है और इसे यहाँ पर बौद्ध धर्म स्थिरवादी और महासंदिक, स्थिरवादी और महासंदिक, ध्यान रखिएगा दो यहाँ में दो भागों में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। इसके अलावा पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति होती है जो कि अशोक के समय, अशोक उस समय राजा था आपका, और यहाँ पर मोगलीपुत्र तीस बौद्ध संघ का अध्यक्ष बना था, यानी कि जो आपकी सभा हुई थी और इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ। कथा वस्तु की कहानी इसी के अंतर्गत है, आगे इसको देखेंगे। कुंडलवन कश्मीर में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति होती है। कनिष्क राजा रहता है और वसुमित्र यहाँ पर अध्यक्ष रहते हैं और अशुघोष उपाध्यक्ष रहते हैं। हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। इसको आगे हम और देखेंगे। मुख्य रूप से देखा जाए जो महायान है वो संस्कृत भाषा का यूज करने लगा था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल की बात की जाए तो देख लेते हैं इसको। तो बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल में आपके जो आते हैं वो मुख्य रूप से देखिए एक चैत्य है, विहार है, मठ है और स्तूप है। तो चैत्य क्या होता है, एक प्रकार की गुफा की होती है और पूजा स्थल इसको माना जाता है। यानी पूजा घर को बौद्धों का चैत्य कहा जाता है, बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता है। जो जैसे आपका मंदिर है उसी तरह बौद्ध धर्म में चैत्य वो होता है। विहार है तो बौद्ध भिक्षुओं को निवास स्थान जो होता है वो विहार के रूप में जाना जाता है। मठ की बात करें तो ये बौद्ध भिक्षुओं का शिक्षा स्थान होता है, जहाँ वो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको मठ कहा जाता है। स्तूप देखिए क्या होता है, ये वो स्थल होते हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म से जुड़े, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनके अवशेष रखे जाते हैं। यानी लोगों के अवशेष जहाँ पर जो आपके होते हैं वो यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर मृत्यु के बाद अवशेष रखे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कि गांधार कला है, तो गांधार कला को बौद्ध धर्म से जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि देखिए आपका एक बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बढ़ता है, एक हीनयान आपका और दूसरा महायान। तो हीनयान देखिए मुख्य रूप से क्या करता था, ये बौद्ध के प्रतीकों की पूजा करता था और महायान क्या करता था कि जब ये बना आपका तो ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगा। तो जब बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी तो मूर्ति की जरूरत हुई, तो बहुत सारी मूर्तियाँ जो बनाई गई वो गांधार शैली के अंतर्गत ही बनने लगी। तो इसलिए गांधार शैली को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहला आपका विनय पिटक है, इसके अंतर्गत क्या है जो नियम वगैरह है वो विनय पिटक के अंतर्गत ही है। जो भी आपको नियम उसके बौद्ध धर्म के होते हैं वो इसके अंतर्गत लिखे गए हैं। यानी आप जब भिक्षु बनते हैं तो क्या आपको नियम का पालन करना रहता है वो सब चीज़ें हैं। सुत्त पिटक में आपका बौद्ध धर्म के उपदेश दिया गया है और इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। तो जो अंगुत्तर निकाय का पार्ट है सुत्त पिटक के अंतर्गत उसी में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है, इसमें नाम लिखा गया है। उसके बाद आपका अभिधम पिटक है, तीसरा आपका जो है त्रिपिटक के अंतर्गत, और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं, प्रश्नोत्तर रूप में है और इसे कथा वस्तु की कहानी भी इसी में मिलती है और इसकी रचना मोगलीपुत्र तीस द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही 4 आर्य सत्य आते हैं आपके, जो अभी आपने ऊपर देखा 4 आर्य सत्य वो दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं 4 आर्य सत्य, तो ध्यान रखिएगा। और जिसके अंतर्गत निवारण के लिए क्या था, बौद्धगामी प्रतिपदा यहाँ पर थी आपकी, तो उसको ध्यान रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग को अपनाया जाना था उसके अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर जातक कथाएं आपकी हैं। जातक कथाएं में गौतम बुद्ध और उनके पूर्वजन से संबंधित कथाएं दी गई हैं और मुख्य रूप से इसमें काफ़ी सारी कथाएं हैं और इसमें जो गुफाओं, अजंता की गुफाओं में जो चित्रण मिलता है इन्हीं कथाओं का मिलता है यहाँ पर, और ये आपका पाली भाषा में है जातक कथाएँ। 8 कथाएँ यहाँ पर देखिए, दीप वंश और महावंश, 8 कथा यहाँ पर अलग है आपकी। इसके अलावा दीपवंश और महावंश ये भी आपकी किताब है। दीपवंश में आपकी श्रीलंका की जानकारी का इतिहास है, महावंश भी आपकी यहाँ पर पुस्तक है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। धम्मपद की बात करें तो इसको बौद्धों की गीता कहा जाता है, ये भी आपकी पुस्तक है। मिलिंद पन्हो भी आपकी यहाँ पर पुस्तक है, जिसमें मिलिंद पन्हो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसकी रचना नागसेन द्वारा की गई थी और इसमें क्या है, यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन का वार्तालाप है। नेक्स्ट यहाँ पर बुद्ध चरित है, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है, औसघोष द्वारा रचित है। सौदरानंद महाकाव्य है, ये भी औसघोष द्वारा रचित है और सारीपुत्र प्रकरण है, ये भी औसघोष द्वारा रचित है। विशुद्धि मग है, बुद्धघोष द्वारा रचित है। महावस्तु है, बुद्ध का जीवन यहाँ व्रत दिया गया है पूरा कहानी। अभिधम घोष यहाँ पर है, वो वसुबंधु द्वारा रचित है। ललित विस्तार है, इसमें बुद्ध का जीवन वर्णन है। तो ये सब पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट यहाँ पर बौद्ध धर्म के माने गए सिद्धांत जो हैं उनको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म कर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, आत्मा में नहीं। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, वेदों की अपौरुषेयता को अस्वीकार करता है, यानी कि
नहीं मानता है कि मनुष्यों ने रचा है, यानी कि हम लोग जैसे मानते हैं कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, तो ये नहीं मानता है यहाँ पर बौद्ध धर्म। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, यह वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में संभव है, महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद संभव है। इसके अनुयायी सन्यासी वर्ग, भिक्षु और भिक्षुणी एवं गृहस्थ वर्ग, उपासक और उपासिकाएं थी। यानी कि जो गृहस्थ वर्ग होता था वो भी बौद्ध धर्म जो स्वीकार करता था वो उपासक और उपासिकाएं बनती थी, क्योंकि वो भिक्षु नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो गृहस्थ हैं। भिक्षु बनने के लिए आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। तो ये है, बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट यहाँ पर उपसंपदा क्या होता था? बौद्ध संघ में जो प्रवेश लेता था उसको उपसंपदा कहा जाता था। उपोषद यहाँ पर था पवित्र अवसर पर भूखियों को एकत्र होकर चर्चा करना। पौरण क्या था? वर्षा ऋतु के समय मठों और प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह, यानी कि किसी ने जो बौद्ध भिक्षु जो था उसने नियम तोड़े या जो भी अपराध किया हुआ है उसको स्वीकार करने के लिए ये आपका होता था, तो उसी को पौरण कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर बुद्ध के अन्य रूप की बात की जाए तो बोधिसत्व की यहाँ पर आते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं परंतु लोगों को निर्वाण प्राप्ति करने में सहायता करते हैं किसी भी रूप में आकर। अलिकोत्तस्वर जो है वो प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पाणि, हाथ में कमल लिए भी कहते हैं, यानी इनको पद्म पाणि भी कहा जाता है जो हाथ में कमल लिए हुए हैं। मंजूश्री हाथ में खड्ग लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में किताब है। इनका कार्य है बुद्धि प्रखर करना। ब्रजपाणि आपके जो है वो कठोर बोधिसत्व हैं, पाप तथा असत्य के संहारक हैं ये, और हाथ में वज्र लिए हुए हैं। मैत्रेय जो है वो भावी बोधिसत्व हैं, यानी कि बुद्ध के जो जन्म माना जाता है कि आपका बुद्ध का एक जन्म जो आगे होगा वो मैत्रेय होगा, यानी कि भावी बोधिसत्व हैं, आने वाले भविष्य में, अभी नहीं, ये कलशधारी हैं। जिस तरह आपका कल्कि का जन्म है उसी तरह यहाँ पर बौद्ध धर्म में आपका मैत्रेय का जन्म है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की बात की जाए तो विक्रमशिला है जिसका निर्माण नालंदा यहाँ पर पहला है जिसका निर्माण यहाँ पर कुमारगुप्त ने कराया था और बिहार में स्थित है। उसके बाद विक्रमशिला है, धर्मपाल ने निर्माण कराया था, बिहार में ये भी स्थित है। सोमपुरी है, धर्मपाल ने निर्माण कराया था, बंगाल में है। आदंतीपुरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे के चैप्टरों में हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। तो आदंतपुरी का निर्माण गोपाल ने कराया था और गोपाल शासक जो थे, देखिए यहाँ पर पाल वंश हो गया, ये सब बौद्ध धर्म के यहाँ पर मानने वाले थे, उसकी रक्षा करने वाले थे। बिहार में ये भी स्थित है। वल्लभी हीनयान का केंद्र था, वो भट्टारक इसके क्या थे, संस्थापक थे, और ये गुजरात में स्थित है। तो ये आपके प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय हो गए। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगंठनाक पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर हीनयान और महायान में अंतर देख लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हीनयान देख लीजिए, ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और ये नवीन रूप है। यहाँ महायान जो है वो नया है, ये कठोर मार्ग है, कम लोग इसके द्वारा निर्माण प्राप्त करते हैं, ये सरल मार्ग है। यानी कि महायान जो आया वो बाद में आया क्योंकि ये सरल मार्ग है, इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। ये बुद्ध के लौकिक गुण वाला महापुरुष मानता है और ये महायान क्या, बुद्ध को भगवान मानता है। यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करता है और ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करता है। इसके ग्रंथ पाली भाषा में, इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। हीनयान का आदर्श आहर्त है। आहर्त एक व्यक्ति है जो निर्वाण प्राप्त करता है साधना द्वारा, और इसमें इसका आदर्श बोधिसत्व है जो कि ये भी मोक्ष प्राप्त की करता है, यानी निर्वाण ये भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट यहाँ पर निर्वाण के बाद यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं माना गया है, और यहाँ पर क्या है, निर्माण के बाद दूसरे प्राणियों को निर्माण करने में इसका जन्म होता है बोधिसत्व का, ये यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कर्म और धर्म में विश्वास इसका होता है, व्यक्तिवादी धर्म है, लेकिन इसका मानना है कि सेवा और परोपकार। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें मांस का सेवन वर्जित है, यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका कोई तीर्थ नहीं है, यानी कि कोई भी तीर्थ स्थल ये लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत तीर्थों को माना जाता है, जैसे लुम्बिनी, सारनाथ, जहाँ पर बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं वो सब मानते हैं तीर्थ स्थल। इसका प्रचार प्रसार मुख्य रूप से भारत, लंका, बर्मा, थाईलैंड में हुआ है, और इसका जो महायान का प्रचार हुआ है मुख्य रूप से चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया में ज़्यादा रूप से है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हीनयान के प्रमुख उपसंप्रदाय हैं जो कि व्यवहासिक है और एक सैद्धांतिक है। उसी तरह यहाँ पर दो इसके भी हैं संप्रदाय, महायान के एक शून्यवाद जिसको माध्यमिका कहा जाता है, दूसरा विज्ञानवाद जिसको योगाचार कहा जाता है। तो शून्यवाद या माध्यमिका के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। उसी तरह यहाँ पर विज्ञानवाद या योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ है। ये सब क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर व्यवहासिक है, उसके कश्मीर में इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये मुख्य रूप से इसके वसुमित्र मानने वाले थे, और कई बुद्धदेव भी हैं, धर्मत्राता भी हैं, धर्मत्रात। तो उसके बाद दूसरा जो संप्रदाय सैद्धांतिक है इसका, हीनयान का, उसमें उसका आधार सूत्र पिटक है, और ये बाह्य जगत और चित्त दोनों की सत्ता में विश्वास रखता है। इसके अलावा अन्य उप संप्रदाय आपके बने थे हीनयान के अंतर्गत ही, स्थिरवादी, सर्वास्तिक और सामित्य। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मुख्य रूप से ये आपका दो भागों में जो बटा है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं और असमानताएं उसको देख लेते हैं। जैन धर्म में जो समानताएं हैं और बौद्ध धर्म में उसको देखते हैं पहले। दोनों धर्म ब्राह्मण विरोधी हैं और दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। दोनों धर्म में भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं होती हैं। दोनों धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दोनों साहित्य प्रारंभ में जन भाषा में है और बाद में
जैन भाषा यानी पाली भाषा में शुरू में रहे हैं, बाद में संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन धर्म पाली या प्राकृत शुरू में आपकी भाषा रही थी, उसके बाद संस्कृत। इसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं कौन सी है? बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म प्राचीन है। जैन धर्म आत्मावादी है। देखिए यहाँ पर जैन धर्म आत्मावादी है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, यानी ये आत्मा को भी नहीं मानता है। यहाँ तक तो सही था आपका। देखिए दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे और यहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ पर आत्मा को नहीं मानता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात होती है, यानी जैन धर्म के अनुसार जब आपको निर्वाण मिलेगा वो मृत्यु के पश्चात ही मिलेगा। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इसी जीवन में संभव है, ये इसका मतलब है। इसके अलावा महावीर स्वामी ने अहिंसा व अपरिग्रह पर बल दिया है। महावीर भिक्षुओं को नग्न रहने का आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। आदेश से उपदेश यानी महावीर स्वामी, यानी कि जो आप श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो श्वेतांबर और दिगंबर में दिगंबर क्या लोग रहते हैं यहाँ पर? नग्न रहते हैं यहाँ पर, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और यहाँ पर माना गया है कि आप वस्त्र धारण नहीं करेंगे। लेकिन बुद्ध क्या है कि नग्नता के घोर विरोधी है। ये मतलब वस्त्र ना धारण करें ऐसा कोई यहाँ पर नियम नहीं है। तो ये आपकी समानताएं और असमानताएं थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पूरा आपने जितना भी ये पूरा लिखा हुआ है आपका, इससे बौद्ध धर्म से बाहर कोई भी आपका जो क्वेश्चन आता है, कोई यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितना भी यहाँ पर है नोट्स एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे, पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आना है, सब क्वेश्चन आपके यहाँ से इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे। कुछ और यहाँ पर जो एक दो बचेंगे वो हम यहाँ पर आपको MCQ यहाँ पर करा देंगे, उसके अंतर्गत और आपको सब चीज़ों का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जो चीज़ें बचेंगी वो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।